दिस इज नूर जमान। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ हुकूमतें अपनी मुल्क की बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार के साथ, मुख्तलिफ पॉलिसी के साथ अपनी मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत क्या करती है, इसको देखते हुए, इसको समझते हुए हमें भी थोड़ा शर्म महसूस होने लगा। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त क्या करती है और दुनिया की हुकूमतें क्या करती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका की। देखिए, अमेरिका में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदर है उसका, और वो अपनी अमेरिका की बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्या पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई है, वो ये है कि उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर टैरिफ लगाया है। यानी इसके लिए उन्होंने चाइना के साथ और यूरोप ममालिक के साथ, इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, यानी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं इनके साथ पड्डा लिया है। और वो पड्डा ये है कि वो अपनी मुल्क की यानी टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए और अपनी मुल्क की बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिसी अपनाई है, और इसके ऊपर वो दिन रात एक करके काम करते हैं। और यही वजह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर हम देखें कि जब प्रेसिडेंशियल कैंपेन वो कर रहे थे तो वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को उन्होंने ये यकीन दिलाया था कि अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गया तो मैं इमरान खान के लिए आवाज़ भी उठाऊंगा और इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूंगा। लेकिन वो सदर बन गई, लेकिन चूंकि उनकी मफादात अपने मुल्क है, यानी वो अपने मुल्क को पहले तरजीह देते हैं, तो पाकिस्तान की इक़्तिदार के जो लोग हैं जिनके हाथ में पाकिस्तान के इख्तियारात हैं, उन्होंने इमरान खान के मुकाबले में यानी अमेरिका ने जो कुछ चाहा वो उनको दिया। तो इस वजह से अभी तक सदर ट्रंप ने ना कोई ट्वीट किया है और ना इमरान खान के बारे में कुछ कमेंट किया है जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं। तो दुनिया के तमाम ममालिक वो पहले अपनी मुल्क की मफादात को देखते हैं, फिर बाद में वो देखते हैं कि दूसरे मुल्क की क्या मफादात हैं। अब इसी तरह अगर हम चाइना को देखें तो चाइना ने भरपूर अंदाज में अमेरिका की जो टैरिफ उन्होंने लगाया इसका भरपूर अंदाज में जवाब दिया। और साथ ही इनका जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जनूबी एशिया के अंदर अमन व अमान का एक मसला है, जिसकी वजह से चाइना की वो तो तरक्की कर रहा है, लेकिन यूरोप और अमेरिका के मुकाबले में यानी वहाँ पर अमन व अमान है, तो चाइना भी यहाँ पर अमन व अमान को बरकरार रखना चाहता है। और वो यहाँ पर अमन व अमान यानी अमन व अमान कायम रखने के लिए वो इस वक्त जो है मुख्तलिफ कोशिशें करते हैं। सबसे पहले अभी जो चाइना का वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने भारत का दौरा किया, फिर इसके बाद वो अफ़गानिस्तान गए और फिर पाकिस्तान आए। तो वो यहाँ पर अमन को कायम रखने के लिए और यहाँ पर अमन कायम यानी अमन को लाने के लिए वो इन ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर अमन कायम हो सके और जो चाइना की जो तिजारत है वो आगे बढ़ सके, यूरोप और अमेरिका के मुकाबले में वो मज़ीद मजबूत हो जाए। तो चाइना की पॉलिसी ये है। इसके साथ साथ अगर हम रशिया को देखें तो रशिया इस वक्त अपनी मुल्क की मुस्तकबिल के लिए उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, और साथ ही अभी तक वो जंग हालत में है। और इस वक्त वो अपनी मुल्क की सलामती को देखते हुए हर वो ज़रूरी इकदाम उठाता है जो वो समझते हैं कि रशिया के लिए और रशिया की आवाम के लिए ये ज़रूरी है। इस तरह अगर हम भारत को देखें, इनके हालात हालांकि पतले भी है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका के सामने वो अभी तक खड़े हैं। जो टैरिफ अमेरिका लगाना चाहते हैं वो इसके सामने नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो अभी तक एक दीवार की तरह खड़ा है, और वो अमेरिका की शराइत के ऊपर मुआहिदा नहीं कराना चाहते। तो इस वजह से अमेरिका की हुकूमत की जानिब से इनके ऊपर भरपूर अंदाज में प्रेशर भी डाला जा रहा है, और इनको इंटरनेशनल मीडिया के जरिए मोदी की हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी अभी तक चाइना का उन्होंने दौरा करना है, इसके साथ साथ चाइना के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात को मजीद बढ़ा दिया है, और अमेरिका की धमकी देने के बावजूद भी वो रशिया से तेल भी खरीद रहा है, और साथ साथ वो रशिया गवर्नमेंट के साथ भरपूर अंदाज में वो मीटिंग भी कर रहे हैं। और बाकायदा प्यूटन के साथ उन्होंने 2-3 मरतबा जो है यानी 2-3 मरतबा इनके साथ मोबाइल के जरिए मीटिंग भी की हुई है। तो भारत जैसा मुल्क वो अभी तक जो है अपनी मुल्क की मुस्तकबिल के लिए और अपनी आवाम की खातिर वो दुनिया की जो सुपर पावर है वो इनके सामने अभी तक खड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी मुल्क खुदादारी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की जो सरकार है, इन 3.5 साल में उन्होंने अपनी बेहतर मुस्तकबिल के लिए, यानी जिनके हाथ में इक़्तिदार है, उन्होंने अपनी बेहतर मुस्तकबिल के लिए बहुत इकदाम किए। लेकिन पाकिस्तान की बेहतर मुस्तकबिल जिस चीज़ में है वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ये लोग रुकावट डालने चाहते हैं। देखिए, 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम ने अपने फैसला सुना है, लेकिन यहाँ पर जो चंद अशखास हैं जिनके पास इक़्तिदार है उन्होंने इस फैसले को नहीं माना। जब इस फैसले को नहीं माना तो फिर इमरान खान को रगड़ने के लिए, पीटीआई को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की अदालतों का निज़ाम का ऐसा
جو ہے اتنا ان کا یعنی پاکستان کی نظامی عدل کو اتنا کمزور کر دیا کہ اب یہاں پر دوسرے ممالک جو یہاں پر انویسٹمنٹ لے کے آنا چاہتے تھے وہ بھی یہاں پر آنے سے گھبرا رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہاں کے جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ دن بدن اس پاکستان کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ صرف اور صرف اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے اپنی ہی عوام کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان 3.5 سال کے اندر ہم نے کیا سنا ہے؟ ہم نے یہ سنا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے والے ہیں، عمران خان کو گرفتار کر دیا گیا ہے، عمران خان کے اوپر مختلف کیسز بنائے گئے، عمران خان کو عدت جیسی گھٹیا کیس میں سزا سنائی گئی، عمران خان کو 14 سال کی سزا ہو گئی، عمران خان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کے اتنے بندوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہے اس کے اوپر دہشت گردی کی مقدمات چلا کر 10 10 سال اور 15 15 سال کی سزا سنا دی گئی ہے تاکہ لوگوں کے اندر خوف اور ہراس ہو۔ تو اس وقت حکومت کی یہ ترجیحات ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بلوچستان کو دیکھیں تو وہاں پر امن و امان کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے سامنے ڈپٹی کمشنر اور اس کا بیٹا دن دہاڑے غائب کیا جاتا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ دن کے وقت، رات کے وقت آپ بلوچستان میں سفر بھی نہیں کر سکتے۔ اب اسی طرح اگر ہم خیبر پختونخوا کی حالت کو دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے جو قبائلی علاقے جاتے ہیں وہاں پر کتنی دفعہ آپریشن کیا گیا ہے، ابھی بھی آپریشن جاری ہے، لوگوں کی تکلیف ہے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، لیکن چونکہ ان لوگوں کی پاکستان کی حکومت کی موجودہ جو ہے ان کی صرف پاکستان کی بہتر مستقبل کے بارے میں ان کا کوئی سوچ اور فکر نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے اور اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے صرف ان کا یہی ایک ویژن ہے، اور اس کے لیے یہ ہر حد تک جاتے ہیں۔ اور جب آپ کا ویژن صرف اقتدار ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اور جہاں پر طاقت کا استعمال ہو وہاں پر خوف اور ہراس ہوتا ہے، اور جہاں پر خوف اور ہراس ہو وہاں پر نہ کوئی معیشت ترقی کر سکتی ہے، نہ وہاں پر کوئی اچھی یعنی ڈیموکریٹک معاشرہ نہ وہ بن سکتا ہے، اور نہ وہ معاشرہ آزاد خیالی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اس وقت پاکستان کی یہی سچویشن ہے، اور اگر اس حالت سے نکلنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے پاکستانی عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، اور یہاں پر اکثریت جو کچھ چاہتا ہے اس کو مانا جائے تو پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنی کافی، انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام۔